यस कमिंग। हाँ सर। हाँ, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? सर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स कब किया है? 2018। 2018 में किया है। और उसके बाद अभी आप क्या कर रही हैं 2018 से? सर 18 से 2020 में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था सर। और उसके बाद अभी वर्तमान में सर 2 मंथ से सब इंस्ट्रक्टर के तौर पर अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो ट्रेनिंग कर रही हैं, वेरी गुड। अच्छा, क्लिनिकल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? सर क्लिनिकल न्यूट्रिशन यह एक शारीरिक और रासायनिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत आहार एवं उससे बॉडी पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है सर। तो ये माल न्यूट्रिशन को डिफाइन करेंगी? यस सर, कुपोषण शरीर की वह स्थिति है जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक न्यूट्रिशन की बॉडी में या तो कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है। उससे शरीर वीक और कई बीमारियों का घर हो जाता है, उसे न्यूट्रिशन। अधिकता को भी कहते हैं? यस सर। कन्फर्म? यस। अच्छा, वैसे और बताइए कि जो हम लोग के शरीर में बोन्स होता है, हड्डी होती है, उसकी डेंसिटी किस उम्र तक बढ़ती रहती है? मतलब वो पीक पर कब चली जाती है, उसके बाद वो डिटेरियोरेट होना शुरू होता है? सर अप्रॉक्स 30 to 35 ईयर्स तक बढ़ती है, उसके बाद फिर स्थिर हो जाती है सर। अच्छा अच्छा। और कोई एक व्यक्ति है जो काफ़ी बुजुर्ग है, सपोज कीजिए कि 60 ईयर्स के ओल्ड मैन के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे न्यूट्रिशंस के लिए, ताकि वो बेहतर उनका स्वास्थ्य रहे, बेहतर न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रिस्क्राइब करना पसंद करेंगी? सर अगर वह वृद्ध हो चुके हैं तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सर थोड़ा सा वह कमज़ोर हो जाता है, इसलिए उनके फूड में जो फाइबर रिच ज़्यादा डाइट है उनको कम करेंगे सर। और ज़्यादा उनको जैसे कि जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो सर वो देंगे, क्योंकि उस एज में जो बोन है या बॉडी है वो रिपेयर होते रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आपका ऑप्शनल पेपर क्या आपने रखा है? ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी को डिफाइन करेंगी? सर भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की समस्त जो घटनाएं हैं उसका वर्णन होता है। अच्छा, भूगोल आपने बताया कि विज्ञान है, तो थोड़ा सा इसको हम क्लैरिफिकेशन चाहेंगे आपसे कि ये विज्ञान है या सामाजिक अध्ययन है, ह्यूमैनिटी पर आर्ट्स है, कला है? सर यह दोनों का मिश्रण है सर। एक तरफ इसमें जो न्यू शोध होते रहते हैं इसके तहत उनको भी शामिल किया जाता है। फिर आपने कहा भूगोल एक विज्ञान है। अच्छा, कोई बात नहीं है। क्या क्या पढ़ी हैं भूगोल में आपने? आपने तो ऑनर्स तो अलग सब्जेक्ट से किया है, तो जाहिर है कि परीक्षा के लिए आप पढ़ी होंगी, फिर भी कुछ बताइए क्या क्या पढ़ी हैं? सर जैसे मैं जो सिलेबस है बीपीएससी का सर मेंस के लिए उसको प्लस पीटी के लिए ऑल ओवर जो इंडिया का ज्योग्राफी होगा और वर्ल्ड का सिलेबस का कुछ होगा ना, पार्ट होगा, पोर्शन होगा? जियोमॉर्फोलॉजी, फिर सागर विज्ञान, जलवायु, मृदा, वायुमंडल, सर मानव भूगोल, उसके अंतर्गत बस्ती भूगोल और जो नगरीय व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था। अच्छा अच्छा। आपने बताया वायुमंडल है ना, उसमें मानसून भी पढ़ी होंगी। तो मानसून में एक टर्म आता है दक्षिणी दोलन, साउदर्न ऑसिलेशन। केवल इतना बताइए कि साउदर्न ऑसिलेशन किन 2 महासागरों से जुड़ा हुआ है? नहीं जानती? अच्छा, एल नीनो जानती हूँ, ये क्या है? सर यह गर्म जलधारा है जो पेरू के तट पे आता है, और सर जब यह आती है जिस ईयर उस ईयर हिंद महासागर पे उच्च दाब का केंद्र बनता है, जिसके कारण इंडिया में जो वर्षा होती है वो कम आती है। और आपने हर्टलैंड ड्रीमलैंड थ्योरी पढ़ा होगा, है जानकारी याद है? अच्छा जी, आप बताइए कि हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में द्वीप, आइलैंड, फिर एक होता है
कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, द्वीप, महाद्वीप और एक उप महाद्वीप, है ना? ये तीनों में क्या अंतर है? सर द्वीप हो गया जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, वह जो एक छोटे एरिया पर हो सर उसको द्वीप बोलते हैं। महाद्वीप हो गया सर वह बड़े क्षेत्र में हो और वो भी चारों तरफ से समुद्र से घिरे ही होते हैं सर। ठीक है, और एकदम कंफर्म है। जैसे एशिया है ना, या यूरोप है, तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है क्या? एकदम आराम से बोलना है, घबराना नहीं है। आप जानती हैं, सब समझती हैं, तो बताइए कि एशिया या यूरोप वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है क्या? ये एशिया एक तरफ से नहीं है सर, यूरोप से सटा हुआ है सर। अच्छा, तो डेफिनेशन सही नहीं है। अच्छा, उपमहाद्वीप क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए। सपोज कीजिए कि आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस सेवा में होता है एज ए डीएसपी, है ना? तो कभी कभी कुछ घटनाएं घटित होती रहती है इस तरह की, खासकर महिलाओं से संबंधित जो अत्याचार होते हैं, एट्रोसिटी होती है, या फिर मोलेस्टेशन होता है, डोमेस्टिक मोलेस्टेशन होता है, या बहुत सारे क्राइम होते हैं। आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते एक बताइए कि महिला डीएसपी के रूप में आप किस प्रकार से इन सब घटनाओं को रोकेंगी? क्या आप रोक पाएंगी? अगर रोक पाएंगी तो कैसे रोकेंगी? आपकी क्या भूमिका होगी? सर सबसे पहले तो जिस क्षेत्र में मैं रहूँगी सर उस क्षेत्र में एक जागरूकता लाने की कोशिश करूँगी सर, कि इस चीज़ के लिए जागरूक हो लोग कि अपराध अगर महिलाओं के साथ ऐसा कुछ होता है तो उनके पास क्या क्या अधिकार हैं जो इनके खिलाफ जा कर के वो कोर्ट में या जहाँ भी हो वहाँ दायर कर सकती हैं। उसके अलावा सर उनका एक जो ग्रामीण या शहरी छोटे लेवल पे सर एक संगठन टाइप बनाऊंगी और उनको एक टेक्नोलॉजी या फ़ोन व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ूंगी। अगर ऐसा कुछ हो पाता है लेकिन फिर भी सर घर के दबावों के कारण वो जो पुलिस स्टेशन है या कोर्ट नहीं पहुंच पाती हैं तो वो वहाँ पे बता पाएँ और वहाँ से हमारे पास आ पाएँ, तो उनको मैं जो भी विधि सम्मत जो कानून होगा उसके तहत मैं बता पाऊँ। अच्छा, क्या करेंगी आप? अगर आपके पास आती हैं महिलाएं, शिकायत दर्ज करती हैं, तब क्या करेंगी? सर जो शिकायत दर्ज करेंगी उनका सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करूँगी सर कि वह सही है या नहीं है। अगर वह सही होगा सर तो उन अपराध में शामिल होंगे जो भी लोग होंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके खिलाफ सर किस टाइप के अपराध किए हैं। जैसे उनके साथ उनको हत्या करने की कोशिश की गई या उनके मानसिक प्रताड़ना की गई या शारीरिक प्रताड़ना की गई, सर किस प्रकार की उनके साथ घटना घटी, उस हिसाब से सर कानून में जो भी लॉ दिया गया है सर उसके तहत उनका कार्रवाई करेंगे। ठीक है। आपने न्यूट्रिशनल साइंस के बारे में कुछ पढ़ा है, थोड़ा हमें ये बताइए कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है? सर अच्छा, कोई बात नहीं, केवल डायबिटीज़ के बारे में ही बतलाइए कि क्यों भारत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कहना है कि एक महामारी का रूप ले चुका है, डायबिटीज़ के जो मामले बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है? सर जो डायबिटीज़ है सर वो एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, ये क्योंकि दिन पर दिन भारत में देखा जा रहा है जो यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग के जगह वो ऑफिशियली ज़्यादा होते जा रहे हैं और वह ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। एक्सरसाइज हुआ या जो भी हुआ, उसके बाद सर हमारे यहाँ जंक फूड का प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है और देशों में जैसे पहले था चाइना वाइना में, लेकिन उसके बाद धीरे चाइना के साथ वाइना वर्ड यूज़ किया आपने, तो ये कौन सा कंट्री है? ठीक है, हाँ प्रोसीड। आप कहें कि चाइना जैसे देशों में जंक फूड का प्रचलन ज़्यादा था, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सर तो वहाँ पहले ज़्यादा था लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पे हेल्थ इशू होने लगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाने लगा। लेकिन इंडिया में सर तेज़ी से इस क्षेत्र में लोग बढ़ रहे हैं, खाने के क्षेत्र में सर ये भी एक रीज़न है। मतलब लाइफ स्टाइल डिजीज़ है और ये न्यूट्रिशन मतलब फूडिंग हैबिट वगैरह की वजह से।
लोग किस तरह से ज़्यादा मेहनती बने? आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले कहीं जाना होता था, अब तो मोबाइल है, मोबाइल पर बुक कर लेते हैं, मोटरसाइकिल है, पहले तो रिक्शा भी चलता था, अब तो ई रिक्शा आ गया। तो लोग का सीडेंट्री लाइफ स्टाइल तो होगा ही ना। मान लीजिए जैसे कि मुझे सब्जी खरीदनी है और मेरे मोबाइल पे ऑर्डर देने पर सब्जी मेरे घर तक आ जा रहा, तो मैं क्यों जाऊँगा सब्जी खरीदने? पहले लोग हल बैल से खेती करते थे, अब तो ट्रैक्टर से खेती हो रहा है, अब तो डायबिटीज़ गाँव तक पहुँच रहा है। तो फिर डायबिटीज़ जो आपने कहा कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, तो मुझे तो लगता है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजीज़ है। पहले ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, पहले आप कुआं से पानी खींचते तो एक एक्सरसाइज था, ट्यूबवेल हैंडपम्प चलाते तो वो एक एक्सरसाइज था। आजकल तो आप नल से और मोटर से पानी यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो बट नेचुरल है कि आपके पास सीडेंट्री लाइफ स्टाइल आएगा। सर ये तो इसका मतलब कि कोई समाधान नहीं है डायबिटीज़ का? सर है, टेक्नोलॉजी का विकास तो हुआ है सर, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे अगर नज़दीक हम लोग की ऑफिस है तो सर कोशिश करेंगे या तो पैदल चले जाए या साइकिल का यूज़ कर लें। डायबिटीज़ होने का कारण क्या है? मतलब किस सिम्टम को हम डायबिटीज़ कहते हैं? सर उसमें जो रक्त में शर्करा का अमाउंट होता है सर, वह बढ़ जाता है, बार बार सर टॉयलेट जाना पड़ता है। किस ग्लैंड की डिसफंक्शनैलिटी को डायबिटीज़ सर पेनक्रियाज। पेनक्रियाज। चलिए ठीक है, आप थोड़ा बताइए कि BMI अक्सर चर्चा में रहता है, वो BMI क्या होता है और उसे कैसे नापते हैं? सर वो बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिसको वेट बाई जो जिनका वेट है बाई मीटर, जिनका हाइट है उनको मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर? यस। जैसे मान लीजिए कि किसी की, फिर कोई एग्जांपल देकर बताइए। जैसे कितना BMI हो तो अच्छा है और कितना BMI है तो खराब है? सर 19.5 से 21.5 के आसपास हो सर उसको अच्छा माना जाता है। अगर 21.5 से अगर अधिक जाता है तो वह ठीक है। ये बताइए, आजकल सरकार हेल्थ के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है, उसमें एक अक्सर चर्चा आता है, एक तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी आप इसको समझ सकते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, और ये मनुष्य के स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है? सर सॉइल हेल्थ कार्ड है, वह जो मृदा है उसको सर्वेक्षण करके पता किया जाएगा कि उसमें किस किस अमाउंट की जो भी उसमें तत्व होते हैं उनका अमाउंट उनमें सही मात्रा में है या नहीं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, उसका एक लिस्ट बनाया जाएगा कि उसमें उनका अमाउंट सही है या नहीं है। सर बहुत बार होता है कि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी है, उसके बावजूद भी किसान उसमें यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, एक वर्ड है बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन, जैव आवर्धन, बता सकते हैं ये क्या है? एक पक्षी हुआ करता था गिद्ध, वो गायब हो चुके हैं, तो उनके गायब होने का कारण बताइए, और साथ ये भी बताइए कि अभी जो बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया, उसके भी गायब होने का या फिर एक्सटिंक्ट होने के कगार पर था। दोनों पक्षियों के गायब होने के कारण क्या देखते हैं आप एज ए न्यूट्रिशनल साइंस एक्सपर्ट और एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट? सर गिद्ध के गायब होने का कारण है कि वह जब पशु कहीं पे मरता था सर, तब वह एक झुंड के तौर पे आते थे और उनको खाते थे। लेकिन जब सर पशु में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो दूध के लिए सर आर्टिफिशियल तौर पे यूज होने लगा, जिसके कारण वह ऊपर आते थे और खाते थे, जिससे उनकी जो वृद्धि होती है, वृद्धि जो प्रजनन क्षमता होता है उनमें कमी हुई सर, और उनकी संख्या। और फिर गौरैया के विलुप्त होने का, लगभग विलुप्त होने का कारण क्या था? सर गौरैया के विलुप्त होने के कारण से पहले वन का आवरण था सर, लेकिन धीरे धीरे सर कम हुआ तो उनका आवाज़ छीना है सर। अच्छा ठीक है, हैबिटेट लॉस एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, हम आपने जिस डिग्री से ग्रेजुएशन किया है वो बड़ा रेयर डिग्री है, और इस तरह का जो डिग्री है ये तो आज के डेट में मुझे सच पूछिए तो रिक्वायर्ड है, प्रत्येक व्यक्ति का इसका जानकार और अध्ययन करना ही चाहिए। आपने चूँकि पुलिस सर्विस में अभी आप वर्तमान में पोस्टेड हैं, मुझे एक सिचुएशनल क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मान लीजिए कहीं आप सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात हैं या DSP के रूप में तैनात हैं, और कुछ पेरेंट्स आकर आपसे कंप्लेन करते हैं कि उनकी बच्चियों के साथ कॉलेज कैंपस में छेड़छाड़ होती है। कॉलेज के जब आप बच्चियों से भी पूछते हैं तो वो बतलाते हैं कि जो लड़के छेड़छाड़ करते हैं उसमें वो प्रिंसिपल का लड़का भी शामिल है। आप मुझे बताइए कि इस घटना को, और बच्चियां ये कह रही है कि वो कंप्लेन में अपना नाम नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर वो कंप्लेन में लिखित अपना नाम देंगी तो उनके साथ आगे किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। लिखित कंप्लेन बच्चियां देना नहीं चाहती हैं, पेरेंट्स आकर के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
अपराध करने वाले, कारित करने वाले लोगों में प्रिंसिपल का बेटा भी शामिल है। ऐसी परिस्थिति में आप इस मुद्दे को किस तरह से सुलझाएंगे कि बच्चियाँ भी सुरक्षित रहे, उनके ग्रीवांस को भी आप रिड्रेस कर पाएँ और इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो? किस प्रकार के स्टेप्स लेंगे आप? सर, जब इसकी मुझे जानकारी मिलेगी कि कॉलेज कैंपस में इस तरह की घटना हो रही है, सर वहाँ पे लड़की की प्राइवेसी रखना भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा। सर, सबसे पहले उस कैंपस में एक सिविल ड्रेस के तौर पे जो वहाँ लोग पहचान नहीं पाए, अगर हम मुझे पहचानते होंगे तो हमारे जो और अधीनस्थ कर्मी होंगे उन्हें वहाँ भेजूँगी सर, और वह वहाँ पे डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन कौन लोग हैं जो इस चीज़ में शामिल है सर, उन्हें मैं खुद डिटेक्ट करूँगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगी। नहीं, जब तक आपको लिखित शिकायत नहीं मिलेगी तब तक आप किस प्रकार कार्रवाई करेंगे? नहीं सर, हम लोग सर उन गवाह हम लोग अपने कर्मी को ही बना सकते हैं सर। गवाह अपने कर्मी को ही बना सकते हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए कि अभी आप प्रशिक्षणरत हैं, तो आप ये बताइए कि आईपीसी जो है और सीआरपीसी दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, आईपीसी जो है वह दंड की परिभाषा और क्या किसी भी अपराध में क्या दंड दिया जाना चाहिए उसका उसमें वर्णन किया गया है, और सर सीआरपीसी में जो दंड की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए सर उसका वर्णन किया गया है। और सीपीसी क्या है? सर, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। सीआरपीसी और सीपीसी? सॉरी सर, अभी नहीं पढ़ाया गया सर। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि हम लोग अक्सर ज्योग्राफी के अध्ययन के समय यह देखते हैं कि एक पर्यावरणीय निश्चयवाद और पर्यावरणीय संभववाद की ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म और ज्योग्राफिकल पॉसिबिलिज्म की चर्चा की जाती है, क्या है ये बोलो? सर, संभववाद एक विचारधारा है जिसमें कहा गया है कि प्रकृति को हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं, मतलब मेरी जो सुविधा होगी उस हिसाब से प्रकृति को चेंज कर सकते हैं, जिसमें वाइटल डीला ब्लास्ट इनके समर्थक थे सर। और निश्चयवाद में कहा गया था कि नहीं, जो प्रकृति है उनमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, प्रकृति के हिसाब से हम अपने आप को ढालना होगा। एक बात बतलाइए, अक्सर हम लोग पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, अधिकांश लोग प्रायः कहते हैं कि पुलिस का काम जो है अपराध होने के बाद पुलिस का केवल काम जो है डायरी राइटिंग, रिपोर्टिंग या फिर केस मेकिंग रह जाता है। आप ये बताइए कि क्राइम के कंट्रोल करने में सबसे बेसिक फेलियर कहाँ है? अक्सर हम देखते हैं कि किसी वंचित वर्ग के तबके के लड़की के साथ अपराध हो गया या किसी व्यक्ति के साथ क्राइम हो जाने के पश्चात जितना रिपोर्टिंग और मीडियाबाजी होता है, तो क्या एक बेसिक रीज़न है जो हम लोग क्राइम को घटित होने से रोक पाने में विफल रहते हैं? सर, घटित होने से पहले जैसे जिस क्षेत्र में अधिक क्राइम हो रही है सर, या तो वहाँ के जो प्रशासक है वह उतना उस क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर रहे हैं, गश्ती नहीं कर रहे हैं। अगर सर लगातार उस क्षेत्र में गश्ती किया जाता है, अगर उस क्षेत्र के जो भी थोड़े से समझदार लोग हैं अगर उनसे संपर्क किया जाता है सर, तो उस क्षेत्र के जो भी प्राकृतिक नेचर जो मतलब क्राइम आपराधिक प्रकृति के लोग हैं उनके बारे में पहले से सर जानकारी हो जाती है। अगर उनको लगातार 10 दिन या 15 दिन पर सर थाने पर बुलाकर उनका रिपोर्ट लिया जाए, क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में संलिप्त है, सर क्राइम थोड़ा सा कम होने की संभावना है। ठीक है, मुझे एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी हाल ही में कोरोना नामक बीमारी से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी और लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा था। मुझे थोड़ा ये बताइए कि एज ए न्यूट्रिशनल साइंस एक्सपर्ट आप क्या सलाह देंगे कि व्यक्ति कोरोना जैसी डिजीज़ से अपने आप को इम्यूनिटी को बूस्टअप करके रख सके? सर, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जितना इंटेक करते हैं उतना आपके बॉडी से मतलब ख़त्म भी होना चाहिए। अगर हम डेली 1600 या 1800 कैलोरी लेते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि इतना वर्कआउट कर ले, या तो एक्सरसाइज के थ्रू या जो भी वर्क है, कि वह ज़्यादा स्टोर ना हो पाए। उसके बाद सर डेली के लाइफ में फ्रूट्स या हरी वेजिटेबल्स हैं उनको शामिल करना चाहिए। सर जंक फूड से दूर रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी अपने अगर ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी में भी जिनके पास कैंपस है तो खुद से सब्जियां उगा करके यूज़ करें। न्यूट्रिशन का कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, ज्योग्राफी से आपने आपका ऑप्शन आप जानते हैं कुछ इसके बारे में? कैस्पियन सागर और रेड सी क्या जानते हैं? सर, जो रेड सागर है उसमें एक सवाल पाया जाता है सर नाम अभी याद नहीं आ रहा सर, उनकी वजह से उनका कलर रेड होता है।
सर कैस्पियन सी जो है वो एक अच्छा, अरब सागर के बारे में आप जानती होंगी। अरब सागर, उसमें कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? सर नर्मदा, ताप्ती और अच्छा, एक चीज़, जस्ट यू आर गोइंग टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, आपने प्रायोरिटीज़ दिया है डिप्टी एसपी का, तो आपका कैस स्टेप क्या होगा? जस्ट यू विल अपॉइंट एज ए डिप्टी एसपी, तो आपका करप्शन को रिमूव करने में आप कैसे स्टेप, किस तरह का स्टेप लेंगे जिससे वुमेन पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथ मिले? क्योंकि एज ए फीमेल DYSP अगर अपॉइंट होती हैं तो आपका कैसा कैसा स्टेप होगा जिससे कि वुमेन पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथ मिले और करप्शन रिमूव? सर करप्शन रिमूव के लिए सर जो भी डिपार्टमेंट में मुझे दिया जाएगा, सर हमारे नीचे जो भी अधीनस्थ कर्मचारी होंगे या मैं खुद, सर यह एक शपथ तौर पे लूँगी कि मैं हमारा उनको इतना मोटिवेट, या जो भी मीटिंग होता है उनमें मैं उन्हें मोटिवेट या उन्हें बताऊँगी कि हम लोग की नियुक्ति समाज की सेवा के लिए हुआ है सर, तो समाज की सेवा करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे सर। और इसके लिए सर जो भी अधीनस्थ कर्मचारी होंगे वहाँ जो हमारे अंदर थाने होंगे या जो इंस्पेक्टर होंगे सर, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए सर। अच्छा, जैसे आपने अभी सर ने पूछा तो आपने कहा कि अवेयरनेस, अधिकार की बात कहा आपने कि लोगों को मैं जागरूक करूँगी, तो वहाँ पे आप राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम का कैसे जागरूक करेंगे? सर उन्हें अगर मैं उनके अधिकार का अगर उनको ज्ञान नहीं है, अगर उनको बता देती हूँ कि नहीं आपको यह अधिकार दिया गया है सर, अगर उनको अधिकार की समझ हो जाएंगी तो वो बोलना खुद सीख जाएंगे सर। राइट टू लिबर्टीज, दैहिक स्वतंत्रता, ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21। आपका बिहार के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? कुछ आपसे क्वेश्चन किए जाएं। तो आप ये बताइए कि बिहार का जो बाउंड्री है, तो बिहार की बाउंड्री उत्तर में जो नेपाल से टच होता है, कौन कौन से ज़िले हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज और अररिया शायद है। किशनगंज की सीमा नेपाल से तो नहीं सकती? कौन सा? किशनगंज की सीमा नेपाल से नहीं सकती? सर ऊपर टच होती है सर। अच्छा, अररिया भी है ना? सुपौल। अच्छा ठीक है, तो जानकारी रखना है। एक और है, बिहार में एक बहुत इम्पोर्टेंट अभी योजना चल रही है, गंगा उद्भव योजना, नाम सुनी है? गंगा उद्भव योजना क्या है ये? नहीं सर, सॉरी नहीं सुनी है? आप राजगीर में रह रही हैं है ना? पानी वगैरह ले जाने के लिए गंगा से राजगीर, नालंदा, गया, नर्मदा देखो पानी सप्लाई करने के लिए मोकामा के पास जगह है मराठी, वहाँ से ले जाना। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अच्छा, चीज़ और बताइए कि बिहार में भी जो है हम लोग बार बार बात करते हैं, यहाँ का जो GDP ग्रॉस रेट के बारे में बातें आती होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा आंकड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम की बात आती है तो काफ़ी कम होता है। ये जो ड्यूअलिटी दिखती है, इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे? और आप खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? सर खाली समय में बैडमिंटन खेलना या मेहंदी आर्ट करना। बैडमिंटन खेलना। कुछ बैडमिंटन प्लेयर का नाम आप बताएंगे जो काफ़ी फेमस रही हैं, महिला बैडमिंटन प्लेयर? सर PV सिंधु, साइना नेहवाल, उनका ज्वाला गट्टा, और ली जियांग वो है चाइना की है सर। अच्छा, वो भी फेमस है। और एक और होंग हुई करके हैं, मतलब साउथ कोरिया की है।
और मेहंदी आर्ट में किस तरह का आर्ट आप बनाती भी हैं या केवल उपयोग करती हैं इसका? सर अभी तो नॉर्मली पूरी करती है सर। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। क्या अनुभव हुआ, कैसा रहा, कैसा लग रहा है तुम्हारा? सर आज तो मेरा फर्स्ट मौका था। बाकी तो ठीक था, नॉर्मल लग रही थी, बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं दिख रही थी, है ना। और फेस एक्सप्रेशन भी अच्छा था। थोड़ा सा ये करना है, जैसे एक तो लोकल लैंग्वेज का प्रयोग बीच बीच में हो जाता है, उसको कंट्रोल करना है। सर ने भी उस समय बताया था, उसमें तकिया कलाम बोलते हैं, चाइना वाइना, खाना पीना, हाईली ऑब्जेक्शनेबल। हाँ एकदम ऑफिसर को थोड़ा सा सही नहीं लगेगा। ऊपर से- न्यू एक बार बोलते हैं न्यू चीज़, सर न्यू चीज़ है ना, कुछ बोली थी इस तरह से, इसको ध्यान रखना है। और एक जब कुछ था आता है फिर आती है, एक ही चीज़ को बोली थी। दूसरा, ज्योग्राफी में थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है ना। ज्योग्राफी में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे द्वैतवाद के बारे में पूछा गया था, हम भी नोट किए हुए थे, हम देखें कि उसमें बहुत डीप में नहीं जा रही थी, तो हम छोड़ दिए। तो सर ने पूछा था संभववाद, निश्चयवाद, है ना। तो उसके बारे में अच्छे से समझाना है कि द्वैतवाद शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर करना चाहिए था, ड्यूअलिटी इन ज्योग्राफी, ठीक है। हार्टलैंड रीमलैंड थ्योरी को क्लियर करना चाहिए था, दक्षिणी दोलन, ठीक है ना। साउदर्न ऑसिलेशन तो है सर एक्चुअली जब से इसमें ज्वाइनिंग हुआ ना सर, टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया सर, इसलिए रिवीजन नहीं हो पाया सर। नहीं कोई बात नहीं। कब आपने है जितना interview? जवाब दिया वो काफ़ी अच्छा था। 20 मई को है। Yes, sir. हाँ, सर देख लेना ज्योग्राफी को, है ना। और एक क्वेश्चन था, एज ए डीएसपी जो है, जो महिलाओं के प्रति एट्रोसिटी होती है या फिर जो घटनाएं घटित होती है, उसके लिए क्या करेंगे? तो जागरूकता अभियान करना और मीटिंग करना तो है ही व्यक्तिगत रूप से। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। लिमिटेशन की जानकारी होनी चाहिए। एज ए डीएसपी हमारा लिमिटेशन क्या होगा भाई, अगर हम उस पद पे हैं तो जो भी केसेस संज्ञान में आएंगे, मतलब जो दर्ज संज्ञान में आने के बाद दर्ज होगा, FIR दर्ज होगा थाना में, है ना। तो सारे केस की जो अनुसंधान की कार्रवाई होती है वो त्वरित निष्पादन करना है, और त्वरित निष्पादन करके कोर्ट तक पहुंचाना। जितना जल्दी कोर्ट में मैटर जाएगा उतना जल्दी वहाँ से क्या होगा, डिस्पोजल होगा केस का। और जितना जल्दी डिस्पोजल होगा उतना जल्दी क्या होगा, मैसेज जाएगा, सज़ा होगी लोगों को। तो सज़ा जाए होगी लोगों को तो हो गया तुम्हारा तो काम। मैसेज आया कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और पुलिस एकदम बहुत कड़ाई से काम कर रही है ना। ये इसको समझना है, जहाँ भी हो तो अधिकार और सीमाओं को समझते हुए काम करना है, ठीक है ना। और जो पोस्ट रिलेटेड वर्क्स हैं, जैसे पुलिस का जो क्या कार्य है, जो ट्रेनिंग में हो ही, उसको अच्छे से करना है, ठीक है ना। बॉर्डर वॉर्डर को जानना है, हॉबी में जैसे कि मेहंदी वाला अगर बोलोगे उसको जान लेना है, अच्छे से करना है, ठीक है ना। सिलेबस, जैसे कि हमने पूछा था कि ज्योग्राफी में आपने क्या क्या पढ़ा, तो क्वेश्चन का आंसर क्या दिए कि जो सर BPSC का सिलेबस है वो पढ़े। तो थोड़ा टालू आंसर नहीं लग रहा था, टालने वाला। वहाँ तो पोर्शन बताना होगा ना, है ना। फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा, सेकंड पार्ट में ये पढ़ा। मोटा सेग्रीगेशन, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऐसे मोटा मोटा सेग्रीगेशन तो यही है ज्योग्राफी का। तो इस टाइप से बताना चाहिए था। बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है ना। सर मेहंदी आर्ट वाले में सर और क्या तैयार करना सर? क्या क्या बनाते हैं, क्या उसकी टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या क्या यूज होता है ना। बनाने के समय जो आर्ट को हम जब ये ड्रॉ करेंगे कहीं भी, तो क्या उसमें कुछ है उसके टूल्स सपोर्टिंग, उसके बाद जानकारी रखना है, ठीक है ना। कभी आप अपने लगाते हैं कि दूसरों को भी लगाते हैं, तो कौन से पूछा जाता है, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ये हो सकता है मधुबनी पेंटिंग वगैरह जोड़ कर कुछ पूछ दे उससे, जो जानकारी ले रख लेना है। हाँ तो क्या था देखिए, मैंने टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ पूछा, ठीक है। न्यूट्रिशन एक में होता है ना कि आप टाइप जो बच्चों में होता है कि बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रहा है, और दूसरा होता है कि बॉडी इंसुलिन बना रहा है लेकिन वो सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। हाँ, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर बड़ों में होता है, वो देख लीजिएगा थोड़ा सा। और वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल के लिए लाइफस्टाइल लीजिए तो योग प्राणायाम ये सब आपको बोलना चाहिए था। एलोपैथी में तो केवल सीधे सीधे इंसुलिन देते हैं। मुझे थोड़ा सा अपने लगा ना कि आप जो लास्ट में उठ के गए ना, तो आप उठे और सीधे ऑन करके चले गए, है ना। दिस इज नॉट, मतलब मुझे ये थोड़ा सा ये लगा, जैसे आप जब उठते हैं तो थैंक यू सर तब जाते हैं, प्रणाम में थैंक यू सफिशिएंट है, ठीक है। तो उठने के बाद आप सीधे टर्न लिए, ठीक है, और अपने लास्ट जो सैल्यूटेशन होता है वो नहीं किया। तो सर थोड़ा उठने से पहले कर दिए थे। हाँ, आप उठने के पश्चात करें थैंक यू सर, और फिर तब आप एक बार थैंक यू सर तब जाएँ, ठीक है। और मुझे जो लगा इसमें अलावे
सब कुछ आपका अच्छा रहा। थोड़ा सा ज्योग्राफी में पढ़ने की जरूरत है। करंट अफेयर से हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और जो शब्द हैं आप अच्छे खासे क्वालिफाइड हैं, जॉब में भी हैं, उसका भी कॉन्फिडेंस है आपके पास, ठीक है। तो अपने स्तर से कोई गलती मत कीजिएगा। बीइंग ए गर्ल चाइल्ड इंटरव्यू बोर्ड का भी काफ़ी सिंपैथी रहता है कि लड़की बच्चियाँ आगे आए, है ना। तो अपने तरफ से कोई बाकी चीज़ है। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो मैंने कंसेप्ट पे और फैक्ट्स पे पूछा। देखिए, जैसे आपने रॉकी, ये जो आपका ऑप्शनल है उस पर थोड़ा कमांड बनाए, ठीक है। और जो करप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन, आप जब ऐसे सब इंस्पेक्टर वर्क कर रहे हैं और डिप्टी एसपी के रूप में प्रायोरिटीज़ दिया है, तो आपसे ये रोल, आपसे बार बार ये क्वेश्चन किया जाएगा कि आपका रोल क्या होगा, कैसे आप वुमेन पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथ करेंगे, कैसे उसको मजबूत करेंगे, करप्शन को कैसे आप रिमूव करेंगे, उसमें आप कैसे कैसे स्टेप लेंगे। ये बड़ा बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी के मेंबर, वो पैनल्स के लोग ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा हो गया आज के डेट में। एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अगर वो क्या करना चाहती है, तो आपसे ज़्यादातर आस्पेक्ट जो होगा, जो एक्सपेक्टेशन होगा, इन सब चीज़ों पे हम क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और क्लिनिकल न्यूट्रिशन पे, कैटाबॉलिज्म, बायो का क्वेश्चन रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस होंगे, बैलेंस डाइट का क्या है, रिवीजन करना है। हाँ उसको रिवीजन। देखिए, समय नहीं है तो वो लोग, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको समय निकाल के वहाँ पे फेस करना है और सेलेक्ट हो क्या है।